हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव ओर गेट या एकनिष्ठ अपीद्वार या एक्सोर गेट, ये भी बोलते हैं इसको। किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। इसके अंदर जैसे इसका नाम है एक्स और, तो इसकी जो भी आउटपुट रहेगी उसको हम लोग एक्स से शो करते हैं, एक्स लिखते हैं सिंपल इस तरीके से। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट जो होती है वो हमें तभी मिलती है जब हमारे पास जो भी इनपुट है ए व बी, उन दोनों में से आइदर ए विल बी 1 और बी विल बी 1। यानी कि यदि या तो ए जो है वो 1 हो और बी 0 हो, दूसरा या जैसे ए 0 हो और बी 1 हो। अगर ए और बी दोनों समान हैं, समान मतलब दोनों का निवेश 0 0 या दोनों का निवेश 1 1 है, तो उस दोनों कंडीशंस के अंदर आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। और अगर दोनों जो हैं वो अगर 0 0 है, सॉरी, दोनों अगर 1 1 हैं या 0 0 हैं, तो फिर क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। अभी इसके लिए जो टेबल है वो यहाँ पे बनाई गई है। इस टेबल में एक मिस्टेक है, यहाँ पे 1 1 जो है उसके लिए 1 दे रखा है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ पर आप इसको 0 कर लेना, यानी कि जब 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0, और जब 1 1 देंगे तो आउटपुट 0। आउटपुट हमें कब मिलेगा, सिग्नल हमें कब मिलेगा, जब इनपुट जो है वो 0 और 1 या फिर 1 और 0, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हों, तब हमें मिलेगा। इस आउटपुट को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका जो सिंबल होता है एक्सोर गेट का, वो ऑपरेट करने का सिंबल ये रहता है प्लस का निशान, और उसको आप इस तरीके से एक सर्किल के अंदर बंद कर देते हो। ये इसका क्या रहता है, सिंबल रहता है। और इसका जो सिंबल सर्किट का है, जैसे एंड और नोर और ओर गेट जो रहते हैं, जैसे ये एंड गेट रहता है, और जैसे ये ओर गेट है, और नोट गेट का जैसे ये रहता है, उसी तरीके से एक्सोर गेट जो है उसको शो करने का तरीका है ये ए बी एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से जैसे ओर गेट बनाते हैं ना, वैसा ही आपको बनाना है। और यहाँ पे एक स्पेस रखते हुए ये लाइन बनानी है, इस तरह से ड्रॉ करनी है, और ये यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ जाता है। तो इसको आउटपुट को शो करने का जो तरीका है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए बार ए बी बार, मतलब जो आउटपुट हमारे पास आएगा उस आउटपुट को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि हमें इसमें आउटपुट कब मिलेगा, जब या तो ए जो है वो 1 हो या बी है वो 1 हो, उस कंडीशन में। तो जैसे हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं, इस टेबल में सारी कंडीशंस है, जब 0 0 है, जब 0 1 है, जब 1 0 है, और जब 1 1 है, उन कंडीशंस में हम इसको देखेंगे। तो हमारा जो एक्सोर गेट है वो आउटपुट कब देगा, जब बीच वाली कंडीशन होगी, यानी कि इनमें से कोई एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्या मतलब होता है, इन सिग्नल्स को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब जब 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, बाकी सब कंडीशंस में और ऑपरेशन क्या देता है, 1 देता है, क्योंकि ए प्लस बी और ऑपरेशन का आउटपुट है। इसी तरीके से ए बी एंड ऑपरेशन का आउटपुट है, उसमें हमें 1 कब मिलता है, जब दोनों इनपुट 1 हो। ठीक है, अब ए बी बार मतलब जो एंड ऑपरेशन है उसका विपरीत, यानी कि नैंड। तो इसमें ए बी का बार मतलब ए बी का उल्टा या पूरक, तो वो हमें मिलेगा जैसे 0 के लिए 1, 0 के लिए 1, 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0 आ जाता है। इसी तरीके से जब आप ए प्लस बी और ए बी बार का गुणा करोगे इन दोनों का, तो फिर देखिए प्रोडक्ट क्या आता है, 0 का 1 से तो 0, 1 का 0 से तो 0, और सेंटर वाले जो हैं वो 1 1 देंगे। यानी कि एक्सोर गेट की जो आउटपुट है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी ए बी बार। ठीक है,
इसके बराबर होगी। यानी कि एक्सोर गेट के लिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 अवस्था कब हमें प्राप्त होगी, या तो A1 हो या B1 हो, लेकिन दोनों एक साथ 1 नहीं हो। या दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि निर्गम अवस्था x बराबर 1 हमें मिलेगा यदि A अवस्था 1 हो लेकिन B नहीं, दूसरा B अवस्था 1 हो लेकिन A नहीं। ओके, ये भी कह सकते हैं। और ऐसा कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये देखो, इस आउटपुट में देखिए A B बार और B A बार। तो जैसे कुछ भी सिंबल रहता है, कुछ इनपुट रहता है, जैसे A, तो A का मतलब कुछ पॉजिटिव, ठीक है, और A बार मतलब उसका विपरीत। तो जैसे ये कुछ भी होगा तो B बार मतलब जैसे A हाई को शो करेगा तो B बार लो को शो करेगा। इसी तरीके से B अगर हाई को शो करेगा तो A बार जो है वो लो को शो करेगा। तो हम देखते हैं इसकी आउटपुट, ठीक है। जैसे ये हो गया ना, एक्सोर गेट का ऑपरेशन हुआ, तो यदि A1 है तो B नहीं, अगर B1 है तो A नहीं। ओके, तो अब हम देखते हैं चारों कंडीशंस के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एक्सोर गेट हमें 1 कब देता है, जब एक 0 दूसरा 1, एक 1 दूसरा 0। ओके, तो ये वाली हो गई। अब हम A के लिए A बार निकालते हैं। तो A के लिए जब A बार निकालेंगे तो A में क्या है, 0 0 1 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 1 0 0। इसी तरीके से B में B बार क्या आएगा, 1 0 1 0, उल्टा रहेगा। ओके, अब हम गुणा करेंगे, A को करेंगे B बार से गुणा। ये A है, ये B है, दोनों का गुणा करो। 0 को 1 से तो 0, 0 को 0 से तो 0, 1 को 0 से, सॉरी 1 को 1 से तो 1, और 1 को 0 से तो 0। इसमें केवल एक बार 1 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम गुणा करेंगे B बार को, सॉरी A बार को B से, यानी कि A बार को B से, इससे चाहे A बार B कहो चाहे B A बार कहो, क्योंकि एंड ऑपरेशन जो रहता है उसमें आप गुणा करोगे ना, तो प्रोडक्ट तो जैसे 3 को 5 से गुणा करो या 5 को 3 से, रिजल्ट तो सेम रहेगा, उसी तरीके से है। तो 0 1 0 1 1 1 और 0 1, सॉरी 0 0 0 1 0 0। ओके, इस तरीके से ये टेबल तैयार होगी। अब इन्हें आप जोड़ दो। इन्हें जोड़ने पर हमारे पास जो एक्सोर गेट का ऑपरेशन है उसके समान आउटपुट हमें मिलता है। यानी कि ये भी सही है कि A अवस्था 1 है, B नहीं, और B अवस्था 1 है, A नहीं। तो ये चीज़ें भी एक्सोर गेट की जो ऑपरेशन है उसको सत्यापित करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि हर बार ये जैसे कुछ अलग रिजल्ट देता है, यानी कि ऑपरेशन तो यही है लेकिन यही ऑपरेशन इसके भी बराबर है ना, और यही ऑपरेशन, सॉरी, जैसे इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। यानी कि ये ऑपरेशन जो है वो एक यूनिक रिज़ल्ट नहीं देता। जैसे कि हम लोग एंड और नोट ये सब पढ़ रहे थे, तो जैसे एंड है तो A और B A B, तो उसको कुछ और तरीका नहीं है शो करने का, बस वही। इस तरीके से क्या है, ये कोई यूनिक ऑपरेशन नहीं है, अलग अलग वैल्यूज़ या अलग अलग रिज़ल्ट देता है, और उन्हीं के हिसाब से जो है वो सर्किट भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये रिज़ल्ट था A + B और AB का बार, तो हमने जैसे और गेट यूज़ किया, A और B दो सिग्नल लिए, और गेट पर जाएंगे तो A + B देंगे। इसी तरीके से एक एंड के साथ नोट जोड़ते हुए, नोट मतलब ये लगा है ना, ये नोट को शो करता है, तो ये नैंड हो गया एक तरीके से। तो नैंड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी आउटपुट आएगी, उसका जो इनपुट आएगी उसका गुणा करके उस पर हमें बार लगाना है, यानी कि एंड ऑपरेशन के बाद उसका नोट ऑपरेशन करना है। तो एंड में A B मिलेगा और नोट करने से A B बार मिलेगा। तो ये दोनों ऑपरेशन वापस फिर एक एंड गेट में जाते हैं, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास आया था, उसके लिए हम लोग अगर सर्किट बनाएंगे तो इस सर्किट में क्या होगा, जैसे A B बार, तो A तो सिंपल जा रहा है, B के लिए यहाँ पे हमने नोट गेट लगाया है। इसी तरीके से A बार B, उसके लिए A जो है वो यहाँ से यहाँ एंटर हुआ, यहाँ पे हमने नोट गेट लगा रखा है, ये यहाँ पे नोट गेट जुड़ा हुआ है। और फिर B जो है वो सिंपली
इसके अंदर जा रहा है। फिर इन दोनों को हमने OR गेट से गुजारा, तो OR क्या करेगा, इनका प्रोडक्ट देगा। ओके, तो इसको जैसे हर आउटपुट के हिसाब से एक अलग लॉजिक सर्किट जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिक सर्किट नहीं है, जो भी आउटपुट रहेगा उस हिसाब से सर्किट जो है वो बदल जाता है। इसी तरीके से इस आउटपुट को अगर किसी और फॉर्म में व्यक्त करें तो उसके लिए एक अलग सर्किट और बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ये लिखा था A + B और AB बार, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। देखो A + B कब आया होगा, अगर मान लीजिए AB के ऊपर डबल बार लगा दें तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, है ना। तो लाइन को ब्रेक करने पर ये बना, साइन तो इनके बीच में डॉट का था तो ये बना, तो 2 बार लगने पर बार हट जाता है, तो A + B यानी कि A + B ऐसा लिखा गया होगा। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये रहा है AB के ऊपर डबल बार और AB के ऊपर बार, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि AB के ऊपर बार प्लस AB उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हमने इस लाइन को तोड़ा तो इस पर तो डबल बार लग जाएगी, इस पे सिंगल बार और बीच में डॉट, तो बन गया ना ऊपर वाले के जैसा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से हमारा सर्किट जो है वो अलग हो जाएगा। AB का बार फिर AB और उन दोनों का हमें जोड़ करके फिर हमें उन पर बार लगाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से सर्किट अलग रह जाता है। ओके, तो जैसे आउटपुट बदलेगा उसी हिसाब से क्या है, हमारा लॉजिक सर्किट जो है वो बदल जाता है। आउटपुट चूँकि इसके भी बराबर है ये, क्योंकि आउटपुट ये है ना A बार B + A B बार, इसके बराबर है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे ना, तो जैसे मैंने ऊपर करके भी रखा है, ये यहाँ पर गुणा करेंगे ना तो A बार और B बार 0 होते हैं और बाकी बचा जो XOR गेट का आउटपुट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए जैसे A + B, तो A और B को OR से गुजारेंगे तो A + B, और A + B कब, जब A का बार और B का बार, तो OR में हमने नॉट गेट जोड़ दिया, पहले ही नॉट जोड़ दिया फिर OR जोड़ा, तो आया इनपुट क्या, A बार आया B बार आया और वो OR में से गुजरा, तो A बार + B बार आ गया और उसको हमने फिर वापस एंड में से गुजारा तो वो डॉट हो गया, ठीक है। तो हर बार जैसे भी आउटपुट बदला उस हिसाब से क्या है, हमारे सर्किट के अंदर जुड़ने वाले गेट जो हैं, OR हैं, एंड हैं या नॉट है, वो उस हिसाब से क्या है बदल जाते हैं। ओके, जैसे अभी आपने जो जिस रूप में इसको लिखा था उस रूप में सर्किट डायग्राम जो है वो इधर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। AB, तो AB और AB बार, ठीक है, A बार डॉट B बार, उसको हमने OR से गुजारा, तो ये OR से गुजारा जुड़ेगा और उसके ऊपर बार लगेगा क्योंकि हमने आगे नोट जोड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे भी सर्किट में जैसे आउटपुट XOR गेट की हर तरीके से लिखी जा सकती है, बार को तोड़ने पर, जोड़ने पर, प्रोडक्ट के रूप में, सम के रूप में, तो उस हिसाब से क्या है सर्किट जो है वो बदल जाता है। ओके, उसके बाद है बूलियन थ्योरम। ये थ्योरम जो है जैसे क्या है, जो भी हमारे जो बाइनरी सर्किट होते हैं उनके बेसिस पे है। 1 और 0 बाइनरी नंबर है, बेसिक नंबर है, जैसे अपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो 1 मतलब हाई को, सत्य को और सही को, किसी वोल्टेज के हाई होने को, स्पंद की उपस्थिति को, इनको शो करता है। इसी तरीके से 0 जो है वो लो को करता है, ऑफ कंडीशन को, या फिर स्पंद की अनुपस्थिति को, यानी कि 0 मतलब नेगेटिव में और 1 मतलब पॉजिटिव में किसी भी घटना को बताता है। तो बूलियन थ्योरम एक्चुअल में आगे जाके आएगी, लेकिन इससे संबंधित जो भी नियम हैं कि हम लोग जो भी कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे क्योंकि जो बीजगणित है वो बाइनरी नंबर्स के लिए जो बीजगणित है उसको फॉलो करती है, तो इसलिए उसे बूलियन बीजगणित भी कहते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर्स के लिए और सामान्य बीजगणित के जो नियम है वो बूलियन बीजगणित में भी फॉलो होते हैं। जैसे हम लोग कोई नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ना जैसे OR में जोड़ते हैं और या गुणा करेंगे तो जैसे एंड में गुणा करते हैं, एंड ऑपरेशन में, तो जोड़ने का जो नियम रहता है, तो चाहे A + B करो चाहे B + A करो, कम्यूटेटिव होता है, और चाहे AB का गुणा करो चाहे BA का, वो भी फुलफिल होता है।
और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि साहचर्य का नियम, यानी कि आप चाहे ए का ग्रुप पे डिपेंड करता है, चाहे आप बी और सी का जोड़ करके ग्रुप में फिर उसको ए के साथ जोड़ो, और चाहो तो क्या करो, चाहो तो आप ए प्लस बी का ग्रुप बना करके उसको सी के साथ जोड़ो, रिज़ल्ट सेम आना है। कोई इसका वो नहीं है कि आपने पहले किसको जोड़ा या बाद में किसको जोड़ा। इसी तरीके से गुणा में भी यही होता है, ए बी सी प्रोडक्ट जो है, तो आप चाहे ए का बी सी से करो या ए बी का सी से करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी जैसे ए जो है उसका बी प्लस सी के साथ अगर आप गुणा कर रहे हो तो आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑपरेशन के अंदर ये जो आगे नियम आ रहे हैं, तो इस ऑपरेशन के अंदर जैसे ए का 0 के साथ तो ए आएगा, ए का 1 के साथ 1 आएगा। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानो आप, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ओके। ए का ए के साथ जोड़ क्या देता है, ए देता है, और ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, ओके। इसी तरीके से एंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास कुछ नियम है, जैसे ए का 0 के साथ गुणा 0, ए का 1 के साथ ए का ए के साथ ए, और ए का ए बार के साथ क्या है गुणा 0 देता है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ए के ऊपर आप डबल बार करोगे तो ए मिलेगा। कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें जैसे कि एक और ऑपरेशन है, जैसे ए प्लस ए बी, तो ए को आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस बी क्या है 1, तो ये ए बन गया। इसी तरीके से जैसे ए प्लस ए बार बी है, तो यहाँ पे ए जो है इसके गुणा में अगर आपने 1 प्लस बी रख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस बी क्या होता है 1। अब इस ए को आप अंदर गुणा करो तो ए प्लस ए बी, और यहाँ दोनों लास्ट के दोनों टर्म से बी को कॉमन लो, ए प्लस ए बार जो कि 1 होता है, यानी कि ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऑपरेशन में है ए प्लस ए बी बार, तो आप ए को रखोगे गुणा में 1 प्लस बी के साथ, 1 प्लस बी 1 होगा, और साथ में है ए बी बार, अंदर गुणा कर देना ए प्लस ए बी, इन लास्ट वाली दो टर्म से ए कॉमन ले लो, बी प्लस बी बार 1 होता है, तो ए प्लस ए क्या होता है ए, ओके। इसी तरीके से जैसे गुणा वाले दो प्रोडक्ट हैं, तो ए सी ए बी सी, ये 4 टर्म आएंगे, तो इन दोनों में से ए को कॉमन लेकर के 1 प्लस सी 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रह जाएंगे। फिर उसके बाद इन दोनों में से ए कॉमन लेकर 1 प्लस बी को 1 करो, और लास्ट में बचेगा ए प्लस बी सी, यानी कि इन दोनों का गुणा किसके बराबर है, ए प्लस बी सी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद है मॉर्गन थ्योरम, तो मॉर्गन थ्योरम भी इसी तरीके से हैं। इसके 2 स्टेटमेंट हैं, कि पहला स्टेटमेंट जो है वो एंड ऑपरेशन के लिए है, दूसरा जो है वो और ऑपरेशन के लिए है। तो एंड ऑपरेशन में क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने बहुत सारे इनपुट लिए ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से सभी इनपुट का एंड ऑपरेशन करवाया, तो सबका हमें गुणा मिला ए बी सी डी, फिर उनका हमने इन्वर्स लिया, यानी कि हमने उसको नोट गेट से गुजारा, तो उन सब के ऊपर क्या है बार मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सबके बार के सम के बराबर, यानी कि हमने जैसे सब जितने भी इनपुट थे उनके ऊपर बार लगाया अलग अलग, तो उनके बीच का जो संबंध था वो बदला। जैसे डॉट में थे, ये सब गुणा में थे, तो इनके बीच में सब में प्लस का साइन आ जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग एंड और ऑपरेशन से हमें आउटपुट मिलती है, यानी कि नोर ऑपरेशन, और करके फिर नोट लगाना है। और में तो हमें ए बी सी डी ई एफ जी ये मिलेंगे, और उसके ऊपर नोट लगा देंगे तो उसके ऊपर बार मिल जाएगा। फिर वही ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, तो लाइन ब्रेक करने से सब पे बार लगेगा और साइन बदल जाएगा, जैसे प्लस का है ना तो सब में डॉट लग जाएगा। ये हमारा दूसरा नियम है दे मॉर्गन का। और उसकी डायग्राम भी हमारे पास, जैसे ये एंड ऑपरेशन के लिए ए बी सी डी इस तरीके से इनपुट आई, ये डॉट डॉट का मतलब है कि आगे कंटिन्यू चलती जाएं, जैसे खूब इनपुट आई तो सबका गुणा हो जाएगा और बार लग जाएगा, बार इस नोट की वजह से लगा।
तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सब का और ऑपरेशन करके सब का पहले बार लगेगा फिर और ऑपरेशन होएगा। यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में इसको ऐसे बनाना था। कई बार क्या है, डायग्राम बनाते वक्त यहाँ पे नोट गेट लगाया, इसी तरीके से दूसरी इनपुट भी नोट, तीसरी इनपुट भी नोट, यानी कि ए बार, बी बार, सी बार ये इनपुट है और ऑपरेशन हो रहा है, तो वो क्या है, सब जुड़ जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, और ऑपरेशन करेंगे फिर नोट लगाएंगे। बाद में नोट लगाए ना तो पहले सीधी सीधी इनपुट जुड़ जाएगी फिर बार लग जाएगा। और इसमें जैसे ये पहले नोट गेट लगे हैं तो ए बार, बी बार, सी बार, डी बार और फिर उसका एंड ऑपरेशन यानी कि वो गुणा हो जाएंगी। ओके, तो ये दे मॉर्गन थ्योरम्स हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको जो हर बार मैंने बोली है वो याद रखनी है। आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ओके, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।